हैप्पी क्रिसमस दोस्तों, आप सभी की इस वर्ष सांता क्लॉज आपकी इच्छाओं को पूरा करे। यह वर्ष आप सभी के लिए बहुत मंगलमय रहे, हर इच्छा पूरी हो। दोस्तों, हम अपने जीवन में सोचते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। हम अपने परेशानियों का ढिंढोरा ही पीटते रह जाते हैं और इन्हें हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बार बार उन नेगेटिव थॉट्स को हम सोचते रहते हैं, मेरा हो नहीं रहा है, मेरा होगा नहीं, मेरा कब होगा। ये सारी ही चीज़ें हमारे भाग्य को बिगाड़ना शुरू करती हैं। अगर आप भी ऐसा ही करते रहते हैं, बार बार अपनी समस्याओं को रिपीटेशन में लाते रहते हैं, बार बार इनको आप दोहराते रहते हैं, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक काम करता है, जो ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर एक जो अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं आकर्षण का सिद्धांत है। आप जैसा सोचते हैं आपका मन वही ग्रहण करता है और आपके जीवन में वही चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि सांता क्लॉज आपके लिए सभी चीज़ें लाए, तो ये मन भी आपको आपकी सभी चीज़ें दिला सकता है। ये प्रकृति आपको सभी चीज़ें दे सकती है। बस जानने की ज़रूरत है वो सही तरीका कि आप कैसे अपनी चीज़ों को पा सकते हैं और किन चीज़ों को आपको छोड़ना है और किस तरह से अपनी इच्छाओं को आपको पूरा करना है। तो आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा ही एक तरीका यानी कि एक तरह का मंत्र बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन की हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको डेली के अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, शुरू करती हूँ पहले अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। अगर आपने अब तक इन्हें शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ शुरू कीजिए, क्योंकि ये दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, किसी भी देश, किसी भी भाषा, यहाँ तक कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, इन्हें 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे, बच्चियाँ, हर कोई करके शुभता प्राप्त कर सकता है। ये सबसे पहले तो आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं। आप मन में जो चल रही होती है चैन, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, इसको काटना करते हैं। ऑरा को क्लीन करते हैं। ऑरा जो हमारे एक बाह्य आवरण होती है, जब वो नेगेटिव हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आने लगती हैं। इसको पॉजिटिव बनाता है। साथ में आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि आपको छोटी छोटी रोग बीमारियां आपके इर्द गिर्द भी नहीं आती हैं। आती भी हैं तो आपको बिना दवाइयों के ही इनसे आराम मिल जाता है। भाग्य का साथ मिलने लगता है। आपकी कुंडली के वो 9 के 9 ग्रह संतुलित होने लगते हैं। स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे तो इनका रिजल्ट आपको 1 हफ्ते के अंदर दिखाई दे जाएगा। घर में सुख समृद्धि और शांति बढ़ने लगती है, भाग्य का साथ मिलने लगता है। तो इसलिए आपको इनको जरूर करना चाहिए। 25 दिसंबर 2022 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम को 4:09 से 5:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12 बजे से 12:42 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज अमृत की बूंद में एक छोटी सी गुड़ की डली, आपको इसका सेवन कर लीजिए। आप डायबिटीज़ है तो इसमें इसकी मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए, और आपको डायबिटीज़ नहीं है तो इसका टुकड़ा एक बड़ा सा आप खा सकते हैं। ऊपर से आप पी लीजिए गुनगुना पानी। आपका सूर्य आपका बली होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। आज का जादुई अक्षर है अमन वाला अ। इस आ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, फिर छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि वो एक आकर्षण की क्षमता, इसका उपयोग हम किसी भी रिश्ते को सही करने के लिए, अपने जीवन में किसी भी समस्या को दूर करने के लिए कर सकते हैं। ये भी जैसे आप भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं उसी तरह से कार्य करता है। बस एक ज़रूरत होती है तो अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाने की। जैसे हमारे मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, तो इस 24 घंटे में, जैसे मैंने एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, 24 घंटे में एक ऐसा समय आता है जिस समय हमारी जीवा पर माता सरस्वती का निवास हो जाता है। और जब हम उस गलत शब्द को बोल रहे होते हैं, माता सरस्वती तथास्तु कहती हैं और वो जीवन में घटित होने लगते हैं।
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? आप जो भी चीज़ सोचते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो आपके जीवन में खिंचकर आने लगती है। अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं, बार बार आप अपनी परेशानियों को रोते रहते हैं, कभी इससे कभी इससे कभी इससे, हर समय आप यही सोच, और ना भी रोते हो, बस सोचते रहते हैं, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरे बच्चों का भविष्य नहीं अच्छा हो रहा, मेरे पास धन की कमी है, मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, या मेरा पति मेरी नहीं सुनता, तो वही चीज़ें अटैक होकर आपकी लाइफ में आने लगती हैं और उनसे संबंधित सारी समस्याएं आपके जीवन में चारों तरफ से आपको घेर लेती हैं। मानसिक तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन तक में आप चले जाते हैं। आपको ये सारी समस्याएं आपकी हल हो सकती हैं और आप ही के द्वारा हो सकती हैं। इसमें आपको करना क्या है? आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, अपने जो पूजा पाठ है वो आप अपना चालू रखिए, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं वो सेंटेंस 2 या 3 ही होने चाहिए। उन्हें पॉजिटिव वे में आप एक वाइट कलर का बिल्कुल प्लेन पेपर ले लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए 1 2 3 4, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी है। और वो समस्या जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो सबसे ऊपर लिखिए। समस्या नहीं लिखनी है, आपको लिखना है, मुझे जीवन के सातों सुख मिल रहे हैं, मैं जीवन में सुखी और समृद्ध हूँ, मुझे हर रिश्ते से प्यार मिल रहा है, मुझे मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है, मेरे पास मेरे अकाउंट में इतना धन है कि मैं अपनी ज़रूरतों के साथ में लोगों की भी मदद कर रही हूँ। कुछ इस तरह से आपको शब्द लिखने हैं। ऐसा नहीं लिखना है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा मिल जाए, ये नहीं लिखना है। आपको पॉजिटिव ही लिखना है। जो भी लिखना है वो पॉजिटिव। जो हम लिख रहे हैं वो हमारे लिए मंत्रों का ही कार्य करते हैं, ये मंत्र ही बन जाते हैं हमारे जीवन में। और जब हम इनको बार बार उच्चारण में लाते हैं, ये हमारी हर मनोकामना को पूरा करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम मंत्रों का जाप करते हैं ग्रहों को संतुलित करने के लिए, तो जैसे बुध का मंत्र जागृत करते हैं तो वो बुध का और हमारे अंदर ठीक होने लगती है। शुक्र का मंत्र का बीज मंत्र का जाप करते हैं तो शुक्र हमारा अच्छा होने लगता है। तो इसी तरह से ये हमारी इच्छाएं भी हमारी यूनिवर्स में जाकर कंप्लीट होती हैं, पूरी होती हैं। ये मेरे खुद के आजमाए हुए हैं। मैं वर्षों से इस तरह से इन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सहारा लेती हूँ। बहुत सारी इच्छाएं मेरी पूरी हुई हैं। मैंने जो चाहा है वो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए प्राप्त हुआ है। आपको क्या करना है? आपने व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से अपनी इच्छाएं लिख ली। वो इच्छा जो आप लगता है इस जीवन में आपके लिए असंभव है, आपको उसको भी लिखना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स यानी कि ये प्रकृति आपके लिए वो माध्यम तैयार करती है, वो एक आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने का शुरुआत कर देती है। आपके कदम खुद ब खुद उधर चलने लगते हैं, आपका कार्य वो पूरा होने लगता है। ये कैसे होगा? ये प्रकृति के ऊपर छोड़ दीजिए, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। होगा, ये तय है। आपने वो इच्छा कि आपको लगता है वो आपकी कभी पूरी नहीं होगी, उसे सबसे नीचे लिखिए और पहले आप ऊपर लिखिए। लिखकर इसको अपने कपड़ों की अलमारी, जहां आप अपने डेली के पहनने के कपड़े रखते हैं, उस गेट के अंदर आपको चिपका देना है। टेप के जरिए चिपका लीजिए और इनको इसी क्रम में याद भी कीजिए। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा और चौथा नंबर याद कर लीजिए। अब जब सुबह आप उठते हैं अपने बिस्तर पर, तो पहले अपने हथेलियों के दर्शन कीजिए, रब कीजिए और चेहरे पर मल लीजिए। 3 बार ये आपने किया। उसके बाद आपने माता माँ लक्ष्मी का ध्यान किया। धन की देवी हैं और आपके धन से संबंधित जितनी भी समस्या होंगी माता लक्ष्मी ही उनको दूर कर सकती हैं। अब आपने अपनी इच्छाएं लिखी हैं उनको आपने बोलना शुरू किया। मुझे जीवन के सातों सुख मिल चुके हैं, मेरे पास एक बड़ा घर है, मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है, मेरे बच्चों का सुखी जीवन है, उन्हें जीवन में निरंतर तरक्कियां मिल रही हैं। आप चाहते हैं आपके बच्चे को जॉब मिले इंटरनेशनल कंपनी में, तो बोलिए इंटरनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है और उसकी डिजिट आप लाखों में डिजिट चाहते हैं, उस तरह से बोलिए। बोलना शुरू करिए। जो आपने लिखा है वही आपको बोलना है। एक बार सुबह आपने बिस्तर पर बोला, एक बार जब आप सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तो सूर्य के सामने खड़े होकर बोलिए। एक बार आप जब अपनी प्रार्थना करने बैठते हैं, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं, अपने ईश्वर के सामने बोलिए और एक बार रात में सोते समय बोलिए। ये चीज़ें, और जो नेगेटिव शब्द हैं उन्हें आपको बोलना ही नहीं है, किसी से भी नहीं बोलना है। इवन यहाँ तक कि अपने आपस के संवाद के जरिए भी नहीं बोलना कि अपने घर में ही आप बोल रहे हो कि मेरा नहीं हो रहा है। ये शब्द आपको छोड़ देने हैं। बस मेरा हो रहा है, होगा तो हो जाएगा, ये आप अपने जीवन में उतार लेते हैं। यकीन मानिए इतनी तीव्र गति से ये आपके शब्द काम करते हैं, आपके जो भी सोचे कार्य होते हैं वो पूरे होकर रहते हैं।
अब आप कहेंगे कितने दिन में, कि जितनी आप इसमें श्रद्धा लगाएंगे, जितनी बार आप पॉजिटिव बोलेंगे उतनी जल्दी होगा। जितना आप नेगेटिव बोलेंगे या आप ये सोच के करेंगे कि कर लेता हूँ, होगा या नहीं होगा, तब तो हरगिज नहीं होगा। किसी भी काम में आप अगर पूर्ण श्रद्धा लगाते हैं तब होता है। तन मन अपना लगा देते हैं, वो काम आपके लिए जल्दी सिद्ध हो जाता है। और जिसमें भी आपके संशय होगा, कर लेता हूँ, होगा तो हो जाएगा, कभी नहीं होगा दोस्तों। संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसी तरह से आप बोलते चले जाते हैं और फिर आप पाएंगे कि आपकी ये इच्छा तो पूरी हो गई, उसे कट कर दीजिए, नई एक इच्छा लिख दीजिए। अपने बच्चे के लिए आप कर सकते हैं, अपने खुद के लिए कर सकते हैं, अपनी मैरिड लाइफ के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी भी तरह की कोई जीवन में समस्या है, हर क्षेत्र में। आप राजनीति में जाना चाहते हैं, उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए, नौकरी में आप अच्छा चाहते हैं, उसके लिए, मतलब कहने का तात्पर्य आपकी कोई भी इच्छा हो उसके लिए आप इसका प्रयोग कीजिए। चमत्कारिक रूप से काम करता है ये काम, ये टेक्निक। और फिर मुझे आप कमेंट में लिखकर बताइएगा कि इससे आपके कितने कार्य बने और बनना शुरू हुए। मेरा तो ये सबसे फेवरेट है और मैं इनको करती ही रहती हूँ और ये मेरे नियम बन गए हैं और इनको मैं डेली का मेरा रूटीन है कि बिस्तर से उठते ही पहले मुझे ये काम करना ही करना है। बिस्तर से पैर उतारने से पहले, रात में सोने से पहले। तो जैसे मंत्रों का जाप करके हम ईश्वर को याद कर रहे हैं, तो ये भी हम ईश्वर के ही पास अपनी इच्छाओं को भेज रहे हैं और वो ईश्वर फिर हमारी मदद करने के लिए कहीं ना कहीं से हमारे लिए वो सोर्सेज निकालना शुरू कर देता है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आएगा मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। अपनी इच्छाओं को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, बस आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव रहिए और देखिए कि कैसे कार्य बनेंगे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 नंबर लिखेंगे, यानी 1 अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। तो ये अंक वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो समय से मिलते रहें। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं ऐसे ही आपको वीडियोस देती हूं जिसमें आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा लगानी होती है। श्रद्धा यानी हमारा विश्वास। जब कोई भी कार्य हम श्रद्धा के साथ में करते हैं, यकीनन वो पूरा होता ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने अपनी ऑरा लगाई होती है। और जब कोई भी कार्य आप संशय के साथ में करते हैं, होगा या नहीं होगा, और बार बार उनको रिपीटेशन में लाकर लोगों के जरिए कहते चले जाते हैं, वो कार्य आपका होता ही नहीं है और बिगड़ता ही चला जाता है। कहते हैं ना, बातों में एक के मुंह जाकर बातें और बिगड़ना शुरू होती हैं। और बहुत बार ऐसे लोगों के जिनकी भी कुंडली में सेकंड भाव में, यानी कि उनके द्वितीय धन भाव पर केतु बैठा होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को तो हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। अपनी किसी भी बात को ना तो नेगेटिव वे में बोलना चाहिए और ना लोगों से इसका जिक्र करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में समस्याओं से घिरे हुए हैं, निदान नहीं मिल रहा है, वो जीवन का कोई भी समस्या हो सकती है। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, यूट्यूब पर अपने वीडियोस देखती हूँ, कुंडलियों का विश्लेषण करती हूँ, न्यूमरोलॉजी का भी ज्ञान रखती हूँ, वास्तु का भी अपना भरपूर आपको सहयोग देती रहती हूँ, नेम रेमेडीज़ भी देती हूँ। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो हमारा नाम है उससे कोई ना कोई एक राशि एक्टिव होती है, और जब यही आपका जो नाम है अगर वो आपके भाग्य के अनुकूल नहीं होता है तो लाख आपके कुंडली में जी मर्जी राजयोग क्यों ना लगे हों, आपसे कोई कह दे इतने राजयोग हैं, आपको इस समय ये काम होने वाला है, कहीं आपका नाम तो आपका भाग्य नहीं बिगाड़ रहा है, उसकी भी रेमेडी आपको देती हूँ। सो एक बार कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है 8077506510। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यंत्र चाहिए, गीसा यंत्र चाहिए, शुक्र यंत्र चाहिए, जीवन रक्षा कवच चाहिए, तो उसके लिए भी कॉल या मैसेज के द्वारा आप जान सकते हैं। दोस्तों, जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा खिलखिलाते रहिए। परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, चाहे वो ईश्वर हो और चाहे वो मनुष्य हो। आप उस समस्याओं में हंसते हुए अगर अपना समय निकाल रहे हैं तो समस्याएं तो आती जाती रहती हैं लाइफ में, आज है कल नहीं है, लेकिन आपका आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए। हमेशा ईश्वर का दामन थामे रहिए, आपकी हमेशा विजय होती चली जाएगी। धन्यवाद।